ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 22/9/68 का। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम एक दो को यही समझाओ कि अपन को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई भी उपाय नहीं है। शुरू में भी और अंत में भी गीता में भी यही बात कही है। याद से ही तब सतो प्रधान बनना है। खुद लिखते भी हैं, बाबा माया के तूफान भुलाए देती है। माया का भुलाना काम है, तो बाप तो सावधान करेगा ना, या छोड़ देगा। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे हैं। जब तक सतो प्रधान न बने हैं कोई भी वापस नहीं जा सकते, और वापस जाने का लड़ाई से भी कनेक्शन है। जब लड़ाई लगेगी तब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। बाकी ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद को बाप को पा लिया, और उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब तुम पवित्र बनेंगे। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो पवित्रता के बारे में कुछ भी समझते नहीं है। बाप को याद करने का भी अकल नहीं आता है। ये पढ़ाई पिछले जन्मों में कभी भी नहीं पढ़ी है। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ा है। तो अभी ये नई बात हो जाती है। बाप तो कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए। तो जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक पद नहीं पा सकेंगे। माला में भी अपने अपने पद होते हैं ना, अपने अपने सेक्शन भी होते हैं। तो जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं, इसमें भी फेल और पास होते हैं। परंतु कोई तो कुछ समझते ही नहीं है। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप है तो बाप से बेहद जरूर वर्षा मिलना चाहिए, और वो वर्षा स्वर्ग का वर्षा है। और स्वर्ग भी 2500 वर्ष चलता है। उस 2500 वर्ष में सतयुग त्रेता दो युग पास होते हैं। द्वापर कलयुग को नरक कहा जाता है। स्वर्ग तब कहा जाता है जब देवताएं स्व स्थिति में रहते हैं। बाकी द्वापर कलयुग नरक है।
देवता धर्म की स्थापना स्वस्थिति में सदैव रहने वाला बाप करता है, और नरक की स्थिति में रहने वाले नर हैं, जो नरक की स्थिति, नरक का दुनिया स्थापन कर देते हैं। परंतु ये बातें मनुष्य जानते नहीं हैं, क्योंकि मनुष्यों का मन चलायमान मन है। तो बाप को ही आकर के समझाना पड़ता है कि मैं अमन चैन की दुनिया स्थापन करता हूँ, मन को कंट्रोल करना सिखाता हूँ। कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आकर एक ही बात समझाता हूँ। ऐसे तो गुरु भी एक ही मंत्र देते हैं, वो 10 मंत्र थोड़े ही देते हैं। और यहाँ तो मंत्र की बात ही नहीं है, ये तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। सारा चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है, और किसी की बुद्धि में ये बातें फिरती ही नहीं है। बाप भी आकर के एक बार ही समझाते हैं, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाप को आश्चर्य नहीं लगता है, बच्चों को समझाते हैं, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। गीता में लिख दिया है कृष्ण का नाम कि द्वापर युग में आया। अब द्वापर युग में आऊंगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करूंगा? फिर भगवान वाच कह करके कृष्ण का चित्र डाल देते हैं। अब भगवान तो निराकार, कृष्ण तो साकार है। इस भूल ने ही सबको गिराया है, खास भारत को कितना नीचे गिराया है। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में कुछ भी अदली बदली नहीं हो सकता, अविनाशी ड्रामा है। तुम देवता बन जावेंगे, फिर नंबरवार अपनी अपनी सीट पर सेट हो जावेंगे। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं जो भी हैं और जिन्होंने जितने भी जन्म लिए हैं, उतने ही जन्म लेकर के फिर भी पार्ट बजाना है। तो इतनी ये सब बातें जो बूढ़ियां हैं उनकी बुद्धि में तो बैठ नहीं सकती। कारण कि सारी बुद्धि बच्चों के मोह में चली जाती है। तो बाप सिर्फ कहते हैं, बूढ़ियों से भी कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाकी ज्ञान की गहराइयां बुद्धि में नहीं बैठती हैं तो सब बातें छोड़ दो। छोटी सी बात बताते हैं, आत्मा समझो और बाप को याद करो। वो शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना अलग अलग है, क्योंकि शरीर तो विनाशी है। मिट्टी के पुतले हैं, आत्माएं तो अविनाशी हैं, और हर आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। बाप भी अविनाशी है। सभी के शरीर पर नाम पड़ता है,
परंतु आत्माओं के बाप का अपना शरीर नहीं है, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। वो कभी बदलता नहीं है और आत्माओं के शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनको याद भी निराकार आत्मा करती है। याद करते करते पवित्र बनकर के शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु सभी बच्चे एक रस नहीं समझते हैं, क्योंकि बच्चों को माया भुलाए देती है। इसे भुलाने की बात को ही युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कहते हैं हे बच्चों तुमको स्मृति आई, कितनी बातों की स्मृति दिलाते हैं। मुख्य मुख्य जो भूले हैं उन भूलों की लिस्ट बनाओ। पहली पहली भूल क्या है? जो मुख्य भूले हैं उनमें पहली भूल क्या है? पहली भूल है सर्वव्यापी की। भगवान वाच है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। उस दुनिया में, पाप की दुनिया में विकार सर्वव्यापी है। तो ये बड़ी भारी भूल हो गई है। मैं तो एक व्यापी हूं, और इसी भूल से दूसरी बड़ी भूल तैयार हो गई। कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया। वास्तव में गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो रचना है, परम पिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारेंगे तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कब कोई ने अभी तक लिखा नहीं है कि हमने ऐसे ऐसे समझाया और उनसे ओपिनियन लिखवाया। नहीं तो लिखवाना चाहिए कि इन भूतों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। तो कैसे पतित बना है वो बताना पड़े। बाप कहते हैं ये कारण है। भारत के उत्थान से पतन होने का कारण ये है। एक तो सर्वव्यापी की भूल, और दूसरी कृष्ण को गीता का भगवान बना दिया। पूछना चाहिए भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान तो सबका बाप है, वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर अथवा गुरु नहीं कह सकते। हाँ, ये कहेंगे कि श्री कृष्ण सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। परंतु कौन सा कृष्ण? सतयुग में जो पहले पत्ते के रूप में जन्म लेता है
वो कृष्ण सारी सृष्टि में ऊंचा है या संगमयुगी कृष्ण सबसे ऊंचा है? कहेंगे सतयुग के कृष्ण का तो कोई गायन ही नहीं है। जब सृष्टि तमो प्रधान होती है तब बाप आते हैं, ये बातें समझाते हैं। तो कहेंगे सतो प्रधान स्टेज में है श्री कृष्ण, फिर सतो में आता है रामचंद्र, फिर नंबरवार अपने अपने उस समय पर आते रहते हैं। शास्त्रों में दिखलाते हैं कि सभी के विकार लेकर के गला ही काला हो गया। अभी बाप कहते हैं कि हे बच्चे, ये बात सभी को समझाते समझाते तुम्हारे गले सूखे जाते हैं, फिर भी तुम कोई कोई ये बात पूरी नहीं समझा पाते हो। क्या क्या बात? कि सबके विकार ले लेकर के गला काला कैसे हो गया? काला गला अच्छा या गोरा गला अच्छा? काले और गोरे में क्या अंतर है? गले से क्या निकलता है? आवाज निकलती है। काली माई की आवाज और गोरी माई की आवाज में क्या अंतर होगा? कहते हैं काला मुंह कर लिया, बाप गोरा बनाने आते हैं। गोरे गले से अच्छी बातें निकलेंगी और काले गले से काली बातें निकलती हैं। तो ये बातें समझाते समझाते गला काला हो गया, क्योंकि सब के विकार लिए है। बात कितनी थोड़ी है, परंतु कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। माया कितनी जबरदस्त है। अभी हरेक अपने दिल से पूछे कि हम गुणवान सतो प्रधान बने हैं, हमारी आवाज में मीठापन आया है। बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकेंगे। और विनाश किसका होगा? पहले 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 दुर्गुणों का विनाश होगा, पहले पहले दुष्कर्मियों का विनाश होगा, पाप का विनाश होगा। जो बुरी परंपराएं डाली हुई हैं मनुष्यों ने, मनुष्य गुरुओं ने, उन परंपराओं का विनाश होगा। अनेक प्रकार की धर्म रूपी धारणाएं फैलाई हुई हैं, वो विकृत धारणाएं हैं या कहें कि विकृत धर्म हो गए हैं। उन धर्मों का विनाश, फिर सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष होती है। विनाश कहो, खंडन कहो, बात एक ही है। खंडन करने वाले का गला काला कहेंगे या गोरा कहेंगे? मनन करने वाले का गला क्या कहेंगे? एक है स्थापना और एक है विनाश। खंडन करने के लिए कड़क वाणी की जरूरत है, जिसका कोई जवाब नहीं होता।
मंडन करने के लिए कड़क होने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ स्थापना के लिए रखा हुआ है ब्रह्मा, और दूसरी तरफ खंडन करने के लिए, विनाश करने के लिए। शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में कौन सा बाजा बजाया जाता है? नगाड़ा बजाया जाता है। नगाड़े की आवाज के सामने कोई की आवाज काम नहीं करती। सभी वाद्य यंत्र फीके पड़ जाते हैं। परंतु इन बातों को समझाने के लिए भले कितना भी माथा मारो, कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है कि जब तक अधर्म का खंडन नहीं होगा, अधर्म का विनाश नहीं होगा, तब तक सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। तो बाप कहते हैं इसके लिए सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो, तो बुद्धि सुधर जाएगी। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। सिवाय इसके और कोई बात न करो। बस बाबा, लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पा जाऊं, ऐसा कोई करके दिखावे, ऐसा कोई निकले। परंतु ऐसा ड्रामा में अभी तक हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर में तो इनको ही जाना है, और ये भी कहते हैं कि हमको समझाने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बन करके आ जाती है। बाबा खुद कहते हैं कि मेरे बाजू में तो एकदम शिव बाबा बैठा है, परंतु फिर भी मैं याद नहीं कर सकता हूं। माया बुलाई देती है। कितनी कोशिश करता हूं, फिर भी भूल जाता हूं। फिर भी सोचता हूं कि मुझे तो याद करना ही है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूं। ऐसे नहीं कि मैं तो बाबा के साथ हूं तो मुझे याद करने की क्या दरकार। इन बातों में खुश नहीं हो जाना है। बाप मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वालों से भी कहते हैं तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आवेंगे। अगर तूफान नहीं आवेंगे तो तुम समझदार कैसे बनेंगे, अनुभवी कैसे बनेंगे? और अनुभवी नहीं बनेंगे तो दूसरों को कैसे समझा सकेंगे? ये सभी तूफान तो तुम्हारे पास होने चाहिए, आने चाहिए। मैं उनके इतना नजदीक बैठा हुआ हूं, फिर भी कर्मातीत अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता हूं, तो फिर और दूसरा कौन प्राप्त कर सकेगा? कहते हैं ये मंजिल बहुत ऊंची है, तो कहना पड़ता है ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बल कोई ऐसा निकले जो कोशिश करके दिखावे। कौन सी कोशिश? कि बाबा
हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और कर्मातीत अवस्था को पा करके आपसे भी ऊंचा पद ले लेंगे। ऐसा बन करके दिखाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। क्या ड्रामा बना हुआ है? मुकर्रर रथ और टेम्परेरी रथ। तो प्राप्ति में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या अंतर पड़ेगा? टेम्परेरी रथ में टेम्परेरी साथ रहता है और मुकर्रर रथ में सदा का साथ है। आदि सो अंत तक साथ है। ड्रामा बना हुआ है। हाँ, ये कहेंगे कि तुमको पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता है, इनको नहीं। इनको माने ये तो चैन की बंसी बजा करके साकार जीवन में अपना पार्ट पूरा कर लेते हैं। इनको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तुमको तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़े। माना पुरुषार्थ करना पड़े या मेहनत करनी पड़े, कि बात एक ही है? मेहनत कहो या पुरुषार्थ करना पड़े ये कहो। क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां पड़े ये बात पैदा नहीं होती। मोहब्बत नहीं होती है तो कहना पड़ता है, मजबूरी जैसी हो जाती है। मोहब्बत काय से होती है? मोहब्बत साकार से होती है या बिंदी से होती है? साकार से मोहब्बत होती है। जो भी धर्म पिताएं हैं, मनुष्य गुरु धर्म पिताएं हैं, वो निराकारी याद वाले हैं या साकारी याद वाले हैं? निराकार प्रेमी हैं तो वो निराकार प्रेमी हठ योगी हैं या मोहब्बत वाले हैं? हठ योगी है। वो धर्म पिताएं हैं। उन बापों का भी कोई बाप है। उस बाप की आस्था जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। कोई साकार पर आस्था बैठती है कि निराकार के ऊपर आस्था है? क्या कहेंगे? हैं? दोनों पे। जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके सामने कोई और साकार है जिसके ऊपर आस्था बैठे? है? नहीं है। तो लाजमी किसको याद करना पड़े? निराकार को याद करना पड़े, बिंदु को याद करना पड़े। ये ठीक है कि निराकार की याद करने वाले क्षिप्र गति वाले होते हैं, लेकिन जब तक वो तीव्र गति नहीं पकड़ी है तब तक याद में मेहनत महसूस होगी या मोहब्बत महसूस करेंगे? क्या महसूस होगा? है?
मेहनत महसूस होती है। इसलिए शंकर की बैठक में और ब्रह्मा की बैठक में क्या अंतर दिखाया गया है? कोई अंतर है क्या? है? शंकर आराम से नहीं बैठा हुआ है और ब्रह्मा आराम से बैठा हुआ है। शंकर की बैठक ऐसे दिखाई गई है जैसे किटकिटी बांध करके कोई बैठता है। तो मेहनत की याद है, मोहब्बत की याद नहीं कहेंगे। मोहब्बत की याद तब कहेंगे जब लव और ला का बैलेंस धारण करने वाली तीसरी मूर्ति निकल आती है, जो जीवन में सफलता प्राप्त करने का आधार बन जाती है। तब कहेंगे सच्चा प्रवृत्ति मार्ग हुआ। तो आस्था बैठेगी या उड़ी हुई रहेगी? आस्था बैठ जाती है। इसलिए दिखाते हैं कि विष्णु की आस्था शंकर पर बैठी हुई है और शंकर की आस्था विष्णु पर बैठी हुई। दिखाते हैं कि शंकर जब कहीं चक्कर में फंस जाते हैं भूत प्रेतों के, भस्मासुर के, तो कौन बचाता है? हैं? विष्णु ही बचाता है। तो बोला ये ड्रामा बना हुआ है, तुमको तब तक पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता है। मुख्य सारी बात कैरेक्टर की है। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में भारी फर्क हो जाता है। जो ऊंच से ऊंच बनते हैं अपने धर्म में, कोई भी धर्म हो, धर्म के ढेर फॉलोअर्स भी होते हैं। धर्म पिता भी होता है। ऊंचे ऊंच और नीचे नीचे स्टेज में कौन जाता है? जो धर्म पिता है वो ऊंचे से ऊंची स्टेज में भी जाता है और फिर नीचे से नीचे स्टेज में भी जाता है। तो कैरेक्टर के ऊपर सारी बात आ जाती है। तुम जानते हो हमको विकारी कैरेक्टर से निर्विकारी बनाने वाला एक ही शिव बाबा है। हमको बनाने वाला तो एक शिव बाबा है। तो इब्राहिम को बनाने वाला कौन है? अपने धर्म की जनरेशन में ऊंच से ऊंच जनरेशन विधर्मियों के बीच में कहेंगे इस्लामी पावरफुल जनरेशन है। दुनिया के बड़े से बड़े भूभाग पर उन्होंने शासन किया और लंबे समय तक शासन किया। ये तो अंग्रेजों का शासन अभी 200 वर्ष के अंदर दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। तो इतनी विशाल जनरेशन की विशाल शक्ति एकत्र करने वाला वो इब्राहिम, वो शक्ति कहाँ से लेता है? तुमको तो बाबा ने बोल दिया कि तुम बाबा के द्वारा विकारी से निर्विकारी बनते हो। ये तुम्हारी शिफ्ट है कि तुम बाबा से बनते हो।
तो फिर इब्राहिम किससे बनता है? अरे कोई से बनता है कि नहीं बनता है? अपनी जनरेशन के बीच में वो सबसे जास्ती निर्विकारी बनता है? नहीं बनता है? बनता है सतो प्रधान। तो उसके लिए सैम्बुल कौन है? अरे उसको बनाने वाला कौन? नहीं, झाड़ के चित्र को ध्यान से देखो, सभी धर्मों को ध्यान से देखो, उनके फॉलोअर्स को देखो और उनके धर्म पिताओं को देखो। सब धर्म पिताएं अपनी अपनी मगरूरी में बैठे हुए हैं, लेकिन इस्लाम धर्म का धर्म पिता किस ओर मुखातिब है? भारत की ओर मुखातिब है। इसलिए मुरली में बोला कि ये इस्लामी पहले मरेंगे और मुसलमान तुम्हारे साथ मरेंगे। वो पहले सरेंडर होते हैं। हद की मौत में भी पहले मरेंगे और बेहद की मौत में भी पहले मरेंगे। वो फर्स्ट क्लास रूहानी मिलिट्री है जो सहयोगी बनती है पहले पहले। तो बाप कहते हैं कि अभी भूलो नहीं, बाकी अबलाएं जो बनी है उनको मैं प्रबल बनाता हूं। अभी वो रावण के बस में है। फिर भी बाप को याद करने की कोशिश तो कर सकती है। अभी तुम राम ईश्वर के बस में हो। वो सारी दुनिया रावण के बसीभूत है। अभी युद्ध चलती है, बाकी और कोई राम रावण का युद्ध नहीं है। कितना फर्क हो जाता है। रामायण में कितनी कथाएं बैठ करके बनाई दी है। बाप कहते हैं उन कथाओं का अर्थ है बंदर बुद्धियों की समझ में नहीं आता। बाप आकर के बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि बंदर जैसी बन जाती है। मुझे याद करो तो इन देवताओं जैसे कर्तव्य बन जाएंगे। भिन्न भिन्न प्रकार से बाप रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपन को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मिल देखो कि सारे दिन में हमने कोई आसुरी चलन तो नहीं चली है। ये तो जानते हो कि बगीचे में नंबरवार तो होते ही है। जैसे जंगल में कांटे नंबरवार होते हैं। दो एक जैसे तो कब हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से तो एक की शक्ल न मिले दूसरे से। हर एक आत्मा का वातावरण, स्वभाव, संस्कार आदि सभी अलग अलग हो जाता है और फिर वो ड्रामा में रिपीट होता रहता है। हर एक आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजाती रहती है। बाप भी आकर के स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं।
हर 5-4 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक तुमको बनाए देते हैं। ये बेहद का बाप है, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देते होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिटीले रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। इसी तारीख का रात्रि क्लास है 22/9/68 का। रचयिता और रचना की कहानी तो सारी बच्चों को समझाई दी। रचयिता निराकार है या साकार है? रचयिता भी साकार और रचना भी साकार। जो नहीं जानते थे वो अब जान गए हैं। रचयिता और रचना की कहानी सारी बुद्धि में आ गई। न जानने के कारण नास्तिक थे। विदेशी और विधर्मी रचयिता और रचना के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं या नहीं लेते हैं? हैं? लेते हैं? नहीं लेते हैं। न लेने के कारण वो नास्तिक रह जाते हैं। नंबरवार नास्तिक हैं। इसलिए निराकार को याद करते हैं। न साकार रचयिता और न उसकी साकार रचना को पहचान पाते। इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता है बाप और उसकी पहली पहली रचना है कृष्ण। इस रचयिता और रचना के भेद को विधर्मी और विदेशी नहीं पहचान पाते। इसलिए बाप से पूरा वर्षा भी नहीं ले पाते। सुख शांति का जो वर्षा है, सत्युग त्रेता का जो वर्षा है, वो उनको नहीं मिलता। और अभी तुमको मालूम पड़ गया। तुम ये भी जानते हो कि पहले हम आसुरी संप्रदाय के थे, क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, विदेशियों के प्रभाव में आते हैं। दूसरे धर्म के जो पक्के होते हैं वो कभी किसी दूसरे धर्म के प्रभाव में नहीं आवेंगे। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो तो दैवी संप्रदाय के बन जाते हो। तो इसके लिए अवगुण निकाल करके दैवी गुण धारण करते हो। धारण करना न करना तुम बच्चों के ऊपर है। बाबा ने डायरेक्शन दे दिया है। अवगुणों को निकाल करके दैवी गुणों को धारण करते रहना है। देवताएं क्या करते हैं और दैत्य क्या करते हैं? दोनों के प्रैक्टिकल कर्मों में अंतर क्या है? दिति से बनता है दैत्य और दिव्य से बनता है देवता।
दिति माने अदिति माने दिति माने खंडित, चीड़ फाड़ किया हुआ, और अदिति माने अखंड। तो ये अंतर हो जाता है। दैत्य खंडन करने वाले होते हैं और देवताएं मनन करने के स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए देवताओं का काम है देना और दैत्यों का काम है फाड़ना। हिंसा कौन करते हैं? दैत्यों का काम है हिंसा करना। जो हिंसक होते हैं उनका काम ही होता है चीड़ फाड़ करना। अब तुम समझ गए हो कि दैत्य क्या करते हैं और देवताएं क्या करते हैं। तुम बच्चों पर सारा मदार है नई दुनिया के बनाने का। पुरानी दुनिया द्वैतवादी होती है, खंडनात्मक वृत्ति वाली होती है, और नई दुनिया मंडनात्मक वृत्ति वाली होती है। इसलिए देवताओं को अद्वैत कहा जाता है। वहां दो बातें नहीं होती, एक धर्म होता है, एक मत होता है, उसमें खंडन नहीं होता। एक कुल होता है, एक राज्य होता है, एक धर्म होता है। उसको कहते हैं अद्वैत। सारी दुनिया ही अद्वैत होती है, उनको देवता कहा जाता है। अभी तुम बच्चे दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दैवी गुण धारण करते रहते हो। इसके लिए रोज रोज सावधानी दी जाती है। इस सावधानी देने के काम को ताड़ना भी कहा जाता है। अगर संपूर्ण दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो फिर चंद्रमा भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। बच्चे कल्प कल्प पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें नंबर 1 पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। अभी हम ब्राह्मण इस याद की यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, इस विषय सागर के उस पार जा रहे हैं। ये दुनिया तो छीछी है, वैश्यालय है, भोग बल बढ़ाने वाली दुनिया है। हम तो योग बल से शिवालय में जा रहे हैं। तो बच्चों को खुशी होती है कि सिमरण करके हम ऐसी दुनिया में जावें। कोई कोई सिमरण करने वाला देखता है कि हमको सिमरण कराने वाला मिल गया है, सावधान कराने वाला मिल गया है, तो सावधान भी हो जाते हैं। याद की यात्रा और दैवी गुण धारण करना ये मुख्य बात है। पवित्र तो बनना ही है और सबको पवित्र बनना है। कोई खुशी खुशी पुरुषार्थ करके पवित्र बनेंगे, कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे।
धक्के से चलेंगे, कहने से करेंगे, नहीं करेंगे, हठ योगी बन जाएंगे। तो भी बाप कहते हैं कि पवित्र तो बनना ही पड़ेगा, नहीं बनेंगे तो धर्मराज की सजाओं से पवित्र बनना पड़ेगा और सबको पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि पहले तुम सब पवित्र थे, पवित्र धाम के वासी थे, बाद में ऐसा पवित्र दुनिया में आए हो। तो बाप रोज रोज सावधानी देते हैं, तो तुम सावधान होते जाएंगे। बाप जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। महारथी भी सावधान होते हैं, तो उनको भी हम सावधान करने की कोशिश करते हैं। माया हप करने की कोशिश करेगी, फील करेंगे कि माया कुछ न कुछ विघ्न जरूर डालती है, जिस कारण अवस्था सुस्त हो जाती है। फिर कोई अच्छी सावधानी मिलती है तो चुस्त हो जाते हैं। तो देखो, पक्का कर लो, सुस्त बनाने वाली है माया और चुस्त बनाने वाला है बाप। बाप के कनेक्शन में आवेंगे तो चुस्त हो जाएंगे, माया के कनेक्शन में आवेंगे तो सुस्त हो जाएंगे। अभी तुम चुस्त बने हो बाप के द्वारा। मीठे मीठे बच्चे माया से सुस्त हो जाते हैं और बाप से चुस्त होते रहते हैं। पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। अभी बाप चुस्त बनाने वाला आया है। युद्ध के मैदान में कोई अपन को चुस्त नहीं समझते हैं। तुमको भी सुस्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए हार खा लेंगे। बच्चे पॉइंट समझते भी हैं, रिफ्रेश होते हैं, तो शौक होना चाहिए कि हम सर्विस पर भागें, हम चुस्त करने वाले बने, सावधान करने वाले बने। ऐसे बच्चे बाप के पास आ जाते हैं तो कितनी सेवा करते हैं। कोई बच्चे हैं बाप के पास आते हैं कि बाबा हम सुस्त बन गए। बाबा कहते हैं यूं तो तुम मुरली से भी सुस्त से चुस्त बन सकते हो, परंतु माया की तुम्हारे साथ युद्ध है। तुम युद्ध के मैदान में हो, कोई कहां भी चला जावे, बाप की याद में रहेंगे तो माया से युद्ध के स्थल में रहेंगे। फिर बाप का संग लगता रहेगा। जितना याद में रहेंगे बाप का संग मिलेगा। हाँ, बुद्धि बाहर जाने से वो संग खलास हो जाता है। जिनमें ज्ञान ही नहीं है उनको कुसंग जास्ती लगता है। यहाँ तुमको माया की लेस उतनी नहीं आ सकती। ऐसे तो मधुबन में भी माया आती है, परंतु मधुबन में बाप का साथ रहता है। बाहर की दुनिया में माया की लेस जाती लगती है। यहाँ आकर के बच्चे चुस्त हो जाते हैं। हाँ, कहेंगे कि यहाँ आने में थोड़ी सेफ्टी ज्यादा है। मधुबन ऐसे है
जैसे शेष, शेष में कोई चीज रखी जाती है ना, तो चोर उसे जल्दी चुरा नहीं सकते हैं। ये मधुबन भी शेष है, समझना चाहिए कि बाहर की दुनिया सारा मित्र नहीं है, बल्कि सारी दुनिया दुश्मन है। वाहियात बातें बच्चों को नहीं सुननी चाहिए। पराई पचर की बातों में पड़ना ये मायावी बातें हैं। इसलिए बाप कहते हैं परचिंतन पतन की जड़ है। कोई को भी बोलो कि हमको इन पचर की बातों में ना डालो, हमको ज्ञान की बातें सुनाओ। यहाँ बाप भी सन्मुख बैठे रहते हैं। बल गायन है कि घर की गंगा को इतना मान नहीं होता है। बाहर में तो देखो सत्संगों में बड़े प्रेम से आते हैं, यहाँ बाप घर में बैठा हुआ है तो इतना लव नहीं रहता है, तो कहेंगे बच्चे नंबरवार हैं। ये बेहद की कहानी है, बाप के सिवाय कोई बता ही नहीं सकता। और ये हार जीत का खेल है, सुख दुख की कहानी है। हद की कहानियां तो दुनिया वालों ने बहुत बनाई दी हैं, तुम्हारी तो बेहद की बात है। यहाँ बाप तुमको याद दिलाए करके रिफ्रेश करते हैं। कहते हैं एक दो में उन्नति की बातें ही सुनते रहो, सुनाते रहो, बाकी पचर की बातें बिल्कुल न सुनो। परंतु कोई ऐसे हैं कि परचिंतन की बातों को सुने बगैर रह नहीं सकते, खुद भी समझते हैं कि हम फालतू बातें सुनते हैं। कहेंगे ये सब ड्रामा में नूद है, तो सुन लेते हैं। यहाँ तो बच्चे शांति स्थापन करने वाले चाहिए। बाप ने समझाया है तुम बच्चे सुख और शांति दोनों स्थापन करते हो। प्रजा तो बहुत बन रही है, जहां जहां ब्राह्मण हैं वहां वहां कुछ न कुछ आप समान जरूर बनाते हैं। बाहर वालों को चांस अच्छा रहता है, मुसाफिरी में तो बहुत नए नए मिलते हैं, तो उनको चित्र दिखा करके समझाना होता है। बच्चे जानते हैं कि ये यज्ञ है, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न भी पड़ने हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, शिव ज्ञान यज्ञ कहो, उन्होंने रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम दे दिया है। तो जानते हो ज्ञान भी बाप ही देते हैं। मेरा नाम रुद्र है या शिव है? मेरा असली नाम तो शिव है, परंतु जब तन बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। पढ़ाई को ज्ञान ही कहेंगे। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान जरूर चाहिए, इसमें मुझने की बात नहीं है। ज्ञान से मिलती है जीवन मुक्ति और याद से मिलती है मुक्ति। मनुष्य ब्रह्मा को देख करके कितना मुझते हैं, शास्त्रों में तो कुछ और ही बात है, तुम तो कुछ और ही बातें सुनाते हो। इसलिए ये दुनिया में आवाजें होती रहती। भक्ति मार्ग में
तब अबलाओं पर विष के लिए अत्याचार नहीं होते हैं। और यहाँ ज्ञान मार्ग में विष के लिए कितने अत्याचार होते हैं। बाप जब आते हैं तो कितनी छिटपिट होती है। अबलाओं पर अत्याचार, शादी ना करने के कारण अत्याचार। ऐसे तो भक्ति मार्ग में कन्याओं का कितना मान रखते हैं। साधु सन्यासी भी जाकर उनके माथे टेकते हैं। परंतु देखो, ये सत्संग तो सभी से न्यारा है। बच्चे जानते हैं, ये न्यारेपन की बात बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।